हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब क्लास 10th का संस्कृत को स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जो है हम सब संस्कृत के पहले जो है पहला चैप्टर जो मंगलम पाठ है तो इसको जानेंगे और इसको पढ़ेंगे। इसके पढ़ने के बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है चूँकि 50% ऑब्जेक्टिव हो चुका है और जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो हिंदी लैंग्वेज में पूछा जाता है, इसलिए और संस्कृत से जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सब जो है एक एक वीडियो में इसका जो है चैप्टर और ऑब्जेक्टिव जो है देख लेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है ये है मंगलम। मंगलम का मतलब देखिए, ये PDF सबसे पहले तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है, प्रथम पाठ वो है मंगलम। तो मंगलम पाठ जो है इसका मतलब होता है, मंगलम का मतलब होता है शुभ। जैसे अब देखे होंगे लिखा होता है ट्रैफिक पर कि आपकी यात्रा जो है मंगलम हो, मतलब शुभ हो, तो मंगलम हुआ। ठीक उसी प्रकार ये जो 10th का संस्कृत का जो चैप्टर है, संस्कृत का जो भी कोई भी बुक हो तो उसका जो चैप्टर पहला चैप्टर होता है वो एक अच्छा खासा जो है उस चैप्टर में बताया जाता है। तो उसी वजह से जो है ये जो चैप्टर है मंगलम, तो उसका नाम है शुभ यानी मंगलम। तो पाठ के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ये जो पाठ है, पाठ परिचय, तो इस पाठ में जो है टोटल 5 मंत्र है और 5 मंत्र में जो है ईशावास्यों, कंठ, मुंडको और श्वेतास्वर, तो टोटल जो है 5 मंत्र है। और 5 मंत्र है लेकिन 4 ही उपनिषद से लिया गया। देखिए कि ईशावास्यों, कंठ, मुंडक और श्वेतास्वर, यानी ये पाठ में टोटल 5 मंत्र है लेकिन 4 ही जो है उपनिषद से लिया गया। मतलब हुआ कि एक उपनिषद से 2 मंत्र लिया गया होगा। तो मुंडक उपनिषद जो है इससे जो है 2 मंत्र को लिया गया है। तो जिस वजह से जो है टोटल मंत्रों की संख्या 5 हो गई है। और कितने उपनिषद हैं? 4 उपनिषद से 5 मंत्र हैं। आगे इसके बारे में लिखा गया है कि ये मंगलाचार्य के रूप में जो है ये पठनीय है, ये मंगलाचार्य के रूप में जो है पठनीय है और वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का जो है महत्व है। इन्हें पढ़ने से जो है परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, यानी आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है और सत्य की खोज की ओर मन का जो है झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोजों की जो है उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ जो है विभिन्न वेदों से जो है संबंधित है। तो ये जो उपनिषद है, और उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठ के जो है ज्ञान की प्राप्ति। और उस उपनिषद के जो रचनाकार है वो महर्षि जो है वेद व्यास है। टोटल जो उपनिषद है 108 उपनिषद है, जिसमें से मान्यता प्राप्त उपनिषद जो है केवल जो है वो 13 उपनिषद है। तो 13 ही उपनिषद को मान्यता प्राप्त है और टोटल उपनिषद की संख्या जो है 108 है। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो ये मंगलम पाठ में जो भी 5 मंत्र है तो वो कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद को चूँकि महर्षि जो है वेद व्यास जी लिखे हैं, तो जिस वजह से मंगलम पाठ के भी जो है रचनाकार महर्षि वेद व्यास हो गए। तो ये तो था पाठ का परिचय। आगे हम सब जो है देखते हैं, अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इसमें जो है ये प्रथम पाठ है मंगलम, मतलब शुभ होता है। तो लिखा गया है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मं महिमा प्रधानतः गीयते। यानी मतलब हुआ इसका कि उपनिषद जो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में जो है दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करता है। यानी उपनिषद जो वैदिक साहित्य है, साहित्य का मतलब लिटरेचर हुआ, तो इसका अलग अलग हिस्सा होता है। तो उसी में जिस साहित्य में जो है वेद लिखा गया होगा तो उसको हम बोलेंगे वैदिक साहित्य। तो जो उपनिषद है वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में एक फिलॉसफी के रूप में जो है इसका सिद्धांत जो है प्रकट होता है। तेन परमात्मा नाम
जगत व्याप्त मनु शांतिस्तवम चास्ति, यानी सब जगह जो है श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का जो है प्रधान रूप से गायन करते हैं इसमें। और सह एव सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम, और उसी परमात्मा से जो है ये जितने भी सारा संसार है ये पूरा का पूरा परिपूर्ण और अनुशासित है जो परमात्मा है। तो उसी का वर्णन जो है इस पाठ में है। तो अस्मिन पाठे परमात्मा परा उपनिषदाम पदात्मक पंच मंत्रा संकलिता संति। तो इस पाठ में जो है वही जो है उपनिषद से पद के रूप में, पद का मतलब होता है कविता और प्रोज, तो वही उपनिषद से जो है यहाँ पर पद के रूप में जो है 5 मंत्र को जो है संकलित किया गया है, यानी लिया गया है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसमें जो है पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्वं पुषाणापावेनु सत्य धर्माय दृष्टि। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्वं पुषाणापावेनु सत्य धर्माय दृष्टि। और इसका जो अर्थ है नीचे लिखा गया है कि हे प्रभु, सत्य का मुख जो है सोने के आवरण से ढका हुआ। हिरण्मयेन का मतलब होता है सत्य का, हिरण्मयेन का मतलब सोने से, और पात्र का मतलब होता है पात्र, और अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ। तो यहाँ पर हिरण्मयेन पात्रेण सत्य स अपिहितम मुखम, यानी सत्य का मुख जो है, सत्य का मुख वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। और आगे जो है प्रार्थना किया जा रहा है कि तत्वों पुषाणापावेनु सत्य धर्म दृष्टि, कि सत्य धर्म वाले तत्व को अगर देखना है तो प्रभु से प्रार्थना किया जा रहा है कि उस आवरण को हटा दिया जाए ताकि हम सत्य धर्म वाले तत्व को देख सकते हैं। तो इसको व्याख्या किया जाएगा। तो इसमें जो लिखा जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक जो है ईशावासी उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो श्लोक है वो ईशावासी उपनिषद से लिया गया है, और ये जो मंगलम पाठ से उद्धृत है, और इसमें जो है सत्य के विषय में कहा गया है। तो ये कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी जो है उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। मनुष्य जो है जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है, और इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। तो ये था यह श्लोक। यह श्लोक जो है आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो श्लोक है वो है अनु अनियान महतो मह्यान आत्मा तस्य जंतो निहर्तो गुहायाम तम क्रंतु पश्य वित्सोको धातु प्रसादानामन हिमान महात्मानाम। तो अर्थ हुआ कि मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान जो है वो आत्मा जो है विद्वान है, और ये जो विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। तो इसका जो व्याख्या हुआ तो ये जो है कंठोपनिषद से लिया गया है। ये अभी ये व्याख्या को पढ़ सकते हैं। तो हालांकि इसका अर्थ यहाँ पे है, व्याख्या पढ़ सकते हैं, उसमें भी वही होगा लिखा हुआ। तीसरा जो श्लोक है वो है सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विदितो देवयाना येना कर्म नति निवृत्तो हित्याप्त कामा यत्र तत् सत्यसम परम निधानम। यानी ये सत्य ही जो है, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं, असत्य की नहीं। तो सत्य में जयते नानिरितम, यानी सत्य की जय होती है, असत्य की हार होती है। और सत्य से ही जो है देवलोक जाने का जो है रास्ता प्राप्त होता है। और जितने भी ऋषि हैं, जितने भी लोग हैं यानी विद्वान हैं,
तो वो देवलोक को प्राप्त करने के लिए जो है सत्य का मार्ग जो है खोजते हैं और उसी मार्ग पे चलते हैं। और जहाँ सत्य का जो है भंडार है तो उसी से जो है देवलोक मतलब देवलोक के मार्ग जो है खुलता है सत्य से। तो ये श्लोक जो है वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। तो पहला श्लोक जो है लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से हिरण्मय पात्रेण, दूसरा अनु अनयान महतो मह्यान, ये जो है कंठोपनिषद, तीसरा जो है सत्यमेव जयते ये मुंडको से लिया गया है, और चौथा भी जो है मुंडको से लिया गया। तो आपसे एक एक करके जो ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाएगा। तो ये अब श्लोक जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये है यथा नद अस्मन्दमाना समुद्रे अस्तो गच्छति नाम रूपेण विहाय तथा विद्वान नाम रूपाय विमुक्त परम परा तत्पम पुरुषम मैपिति दिव्यम। यानी जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई जो है अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान जो है अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। तो जितने भी नदियाँ यहाँ पे समझाया गया है कि जितने भी नदियाँ हैं वो सारी की सारी नदियाँ जो है और एक समय आता है कि वो उसका जो अंत जो है कहाँ हो जाता है, तो उसका अपना नाम और रूप, यानी रूप का मतलब हुआ कि जो विशाल वो नदियाँ थी, जैसे गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो इतना विशाल नदी जो है गंगा नदी है, नाम है गंगा, उसका पूरा विशालता जो है, तो वो सारा उसमें का पानी और वो अपना नाम रूप लेके जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ठीक उसी प्रकार जो है जितने भी विद्वान होते हैं वो अपना नाम रूप त्याग कर जो है परम पिता परमेश्वर के जो है भक्ति में लीन हो जाते हैं। और ये लिया गया है किससे, तो मुंडको उपनिषद से। उसके बाद जो है लास्ट ये मंत्र है, तो इसमें जो है वेदाहम मेतम पुरुषम महात्मम आदित्य वर्ण तमसम परस्ततात तमेव विदित्वा मृत्योति न्याय पंथा विद्यते या न्याय। यानी यहाँ मुझे ही महान पुरुष यानी परमात्मम जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरे कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यानी जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो सारे के सारे जो है ये बताते हैं कि जो प्रकाश है, जो प्रकाश है, प्रकाश से जो अंधकार की ओर आगे जाने का मार्ग है वो यही है कि महान बनना है और देवलोक को प्राप्त करना। तो ये था ये चैप्टर, इसमें 5 श्लोक है जो 4 उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद जो है दूसरा चैप्टर होगा पाटलिपुत्रम वैभवम। तो इसके बाद जो है आपका आता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसका टोटल जो है ऑब्जेक्टिव 40 के आसपास है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको कराया जाएगा। तो इसका ये जो है ऑब्जेक्टिव है, और ये टोटल जो ऑब्जेक्टिव है ये टारगेट का बुक है और इसमें 40 ऑब्जेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना है, तब तक के लिए जय हिंद।